ट्रेड डील से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले भारत समेत दूसरे ब्रिक्स देशों को देना होगा अतिरिक्त 10% टैरिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज, मीटिंग में कई सरकारी भर्तियों को लेकर होगा समीक्षा, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का होगा संबोधन, आरएसएस प्रांत प्रचारक का भी होगा संबोधन। रायपुर में मरीन ड्राइव स्थित गोल्ड जिम में लग गई भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग लगने की वजह क्लियर नहीं। छतरपुर में यूनिवर्सिटी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, रात 1 बजे ऑफिस में शराबखोरी कर रहा था बाबू। बालोदा बाजार में 1500 करोड़ की ठगी मामले में एक्शन जारी, मुख्य आरोपी की पत्नी, बेटी, भाई, बहू समेत 6 लोग गिरफ्तार, अब तक एक ही परिवार के 10 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों से बारिश का दौर जारी, रायपुर के कई इलाकों में जलभराव, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ में येलो अलर्ट। बैतूल में पहली ही बारिश से बह गई 2 करोड़ की सड़क, निर्माण में भ्रष्टाचारी का हुआ खुलासा, इसी साल बनकर हुई थी तैयार। $1.56 लाख करोड़ रुपए बनी आईपीएल की वैल्यू, आरसीबी बनी सबसे वैल्यूएबल टीम, फाइनल की व्यूअरशिप ने तोड़ा भारत पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड। ग्वालियर से है, देर रात मकान में भीषण आग लग गई है, नगर निगम की 5 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। एक महिला और 2 बच्चे का रेस्क्यू कर दिया गया है। आदित्यपुरम के कृष्णापुरम इलाके की यह घटना है, एक महिला और 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां भारी बारिश हो रही है, बारिश का दौर है, तो दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से ग्वालियर में देर रात मकान में आग लग गई है। हालांकि नगर निगम की 5 फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो गया था। एक महिला और 2 बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। ये आदित्यपुरम है, वहां पे कृष्णापुरम है, वहीं पर यह हुआ है। विश्वविद्यालय में क्या होता है? विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है ना, वहां जाने का लोगों का सपना होता है कि हम कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय जाएंगे, लेकिन यहां पे शराब पार्टी हो रही, मैं खाना बना के रख दिया है एक बाबू ने। इस बाबू का नाम अशोक आकाश जैन है, यूनिवर्सिटी का बाबू है आकाश जैन। इसका रिकॉर्ड पुराना भी बहुत खराब है। रात 1 बजे ऑफिस में शराब पार्टी कर रहा है आकाश। ये आकाश जैन जो है, और इसके पहले भी शराबखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप इस पर लगे हैं। देखिए तस्वीरें जरा देखिए आप, रात 1 बजे, ये बच्चों का भविष्य है। जो आप पीछे फाइलें, दस्तावेज देख रहे हैं, ये विद्यार्थियों का भविष्य है, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर बड़े आराम से, जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, आगे बढ़ने के लिए आते हैं, ये शराब पार्टी कर रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई पहली मर्तबा इस तरह की हरकत किया हो, इसके पहले भी इस पर शराबखोरी का आरोप लग चुका है, भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एक बाबू है जिसका नाम आकाश जैन है, जो रात के 1 बजे शराब पार्टी कर रहा है। अब ये बताइए, जो विश्वविद्यालय 5 बजे 6 बजे के बाद वहां आदमी नहीं दिखता है प्यून के अलावा, वहां पर ये बाबू क्या कर रहा है भाई रात 1 बजे? इसको अनुमति किसने दी वहां जाने की? ऐसा कौन सा काम कर रहा था 1 बजे जो सुबह नहीं हो सकता था? और उसके बाद ये शराब पार्टी कर रहा है। इसको पकड़ के बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? और सवाल ये है कि अब तक चीफ प्रॉक्टर, वाइस चांसलर, इन दोनों ने क्या एक्शन लिया? इससे तो यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो रही है ना। क्या एक्शन लिया आकाश जैन के खिलाफ? क्या पकड़ के बाहर किया गया इसको? क्योंकि विश्वविद्यालय की गरिमा इसने धूमिल की है।
बालाघाट में समनापुर बांधा टोला की बैगा बस्ती में भारी बारिश ने एक बैगा परिवार पर आफत का पहाड़ तोड़ दिया। क्या हुआ? असल में भारी बारिश के कारण बैगा परिवार का मकान ढह गया। इस दौरान प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की मलबे के बीच ही ग्रामीण महिलाओं की मदद से डिलीवरी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, इसलिए गांव तक एम्बुलेंस और स्वास्थ्यकर्मी ना पहुंचने के कारण प्रसूता को मदद नहीं मिल पा रही है। बैगा परिवार के ढहे मकान के निरीक्षण के लिए कोई प्रशासनिक टीम भी नहीं पहुंच सकी है। अब पीड़ित परिवार सिर्फ आसमान की तरफ देखकर मदद की आस लगाए बैठा है। अगली खबर रीवा से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग छात्राओं के साथ मेडिकल कॉलेज डीन के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और ईएनटी डॉक्टर अशरफ खान को सस्पेंड करने की मांग की। मौके पर तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। असल में हुआ क्या कि 1 जुलाई की बात है। संजय गांधी अस्पताल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज की 80 छात्राओं ने ईएनटी डॉक्टर अशरफ पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि भाई ये अभद्रता करते हैं। मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने 4 सदस्यों की एक टीम गठित कर दी है और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब कार्रवाई नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया और डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की है। ये अभी एबीवीपी संगठन के द्वारा और जूडा संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर ऑफिस कार्यालय के बाहर पर एबीवीपी संगठन की मुख्य मांग जो है, जो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर जांची कार्यवाही चल रही है, उनको निलंबित किया जाए। इसी के संबंध में लेकर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री उनके जिले में ये सब हो रहा है और ये बहुत शर्म की बात है कि ये रीवा में हो रहा है। रीवा में आज तक ये सारी चीजें बहुत हमने कम सुनी है और ये ऊपर से ये नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ ऑलमोस्ट लड़कियां पढ़ती हैं। पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो दूर दूर तक भेजते हैं। मेडिकल कॉलेज है और लड़कियां यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए आती है। उनके साथ अगर ऐसा मिसबिहेव होगा तो कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को यहाँ भेजने से पहले 10 बार सोचेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को निगम की टीम ने महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने निर्माणाधीन एक 3 मंजिला होटल पर बुलडोजर चला दिया। ये निर्माण मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर किया जा रहा था, इलीगल था। होटल का निर्माण अशोक जोशी बिना अनुमति के करवा रहा था। निगम ने उसे 2 बार निर्माण रोकने की नोटिस भी दिया कि आप ऐसा मत कीजिए। अब वो माना ही नहीं है, वो तो निर्माण करवाने पे तुला था। बावजूद इसके निर्माण कार्य लगातार वो जारी रखा, मना करने के बावजूद। अब इसके बाद निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। बिल्डिंग मालिक अशोक जोशी के पुत्र तुषार जोशी ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उमरिया जिले से मंगलवार को एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। विधायक है शिव नारायण सिंह अपने खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं। विधायक शिव नारायण क्षेत्र में अपने जनसेवा व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चलाने का वीडियो सामने आने के बाद विधायक जी की खेती की भी खूब चर्चा हो रही है। पिछले कई दिनों से बारिश से आज राहत मिली थी यहां पर, जिसके बाद खेती के काम में तेजी आई है। सीधी जिले की यूट्यूबर लीला साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने गांव में सड़क की मांग उठा रही है और सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। महिला के वीडियो वायरल होने के बाद सांसद राजेश मिश्रा ने इसे कांग्रेस की चाल बताया है और कहा है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। एक गर्भवती महिला से एक प्रायोजित वीडियो वायरल कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी किया कि कांग्रेस की 18 महीने की सरकार में क्या ये रोड कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को नहीं दिखी? अच्छा, ये सांसद जी आप बताइए, ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? मतलब कांग्रेस की 18 महीने की सरकार तो चली गई ना सांसद जी, वो तो अब है नहीं। तो जो सरकार है उसी से सवाल पूछा जाएगा। ये बहाना क्यों बनाते हैं सांसद जी आप
ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि बहाना नहीं बनाना चाहिए आपको, जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। अब कांग्रेस को कोसने से क्या फायदा भाई, वो सत्ता में तो है नहीं, तो जो सत्ता में होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा। माननीय सांसद जी, आप इधर उधर की बात ना कीजिए, आप सीधे सीधे ये बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है कि ये रोड की स्थिति क्यों है। आप सांसद हैं, आपने क्या किया, ये कांग्रेस पे जो टाल मटोल की आदत है ना, अब जनता समझ गई है सर, तो इसे बेहतर कराइए, दूसरे पर आरोप लगाने। ये हमारा पूरा डे टू डे कि उसका बनेगी तो किस दिन उसका निविदा निकलेगी, क्या होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के इंजीनियर हैं, उनने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, तो प्रेस विज्ञप्ति तो आप ही के पास गई होगी, आप उसको खुद देख लो, उसमें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं। अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की हैं। अच्छा, सांसद जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रायोजित वीडियो है। कांग्रेस का प्रायोजित होता तो वो नितिन गडकरी का नाम ये लोग लेते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते। आप बताइए ना, आप लोग भी देख रहे हैं बुलेटिन, बताइए ना आप। चलिए, बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा काम है खबर से आपको अपडेट करने का। तो अगली खबर पन्ना से आ गई है। टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुके बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हो गया। वत्सला की उम्र 100 साल से अधिक थी, वो लंबे समय से बीमार थी। बीमारी के दौरान ही उसने हिनौता क्षेत्र में अंतिम सांस ली। वत्सला के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और दुख जताया। वत्सला सिर्फ एक हथनी नहीं, बल्कि पन्ना के वन्य जीव प्रेमियों और टाइगर रिजर्व के स्टाफ के लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही वत्सला अपने शांत स्वभाव और विशाल कद काठी के कारण सभी की प्रिय थी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर्स की टीम वत्सला की लगातार निगरानी कर रही थी, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। उसकी मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है। बैतूल में 2 करोड़ 38 लाख से बनी सड़क पहली ही बारिश में बह गई। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। रिटर्निंग वॉल समेत देखिए सड़क बह गई 15 मीटर। इसी साल ये बनकर तैयार हुई है। ये सरनी नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीर आप स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। बारिश के बीच चंबल नदी से जुड़ी नहर श्योपुर के बागवाड़ा के पास फूट गई है, जिससे आसपास के क्षेत्र में संकट पैदा हो गया है। श्योपुर के ग्राम बागवाड़ा के पास देर रात नहर की दीवार अचानक टूट गई, जिससे तेज बहाव का पानी खेतों को रौंदते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। पूरे मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के नदी और नाले उफान पर है। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल अंचल में भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी उफान पर है और इसी वजह से नर्मदा पर बने बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।